हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड डे। मैं दीपक अग्रवाल। आज मैं आपको जीवन की ऐसी वास्तविकता को बताऊंगा जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। जानते होंगे तो शायद उस पर अमल नहीं करते होंगे। क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति की जिंदगी में जीवन और मृत्यु की सच्चाई की तरह ही कुछ सुख और दुख भी होते हैं, कुछ सफलताएं और असफलताएं भी होती हैं। एक व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेता है जहां दुखी दुख भी होते हैं। एक व्यक्ति किसी ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां सुखी सुख भरे पड़े हों। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेकर भी बहुत अमीर बन जाता है, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति अमीर परिवार में जन्म लेकर भी गरीब हो जाता है। संबंधों की बात लें तो हर रिश्ते में किसी किसी के संबंध बहुत मधुर होते हैं, तो किसी व्यक्ति के पत्नी के साथ या माता पिता के साथ या भाई बहनों के साथ या अन्य मित्रों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? इसे अगर हम ज्योतिष के माध्यम से देखें तो जन्म कुंडली में 9 ग्रहों में जो भी ग्रह अच्छा या उच्च का पड़ा है वह उससे संबंधित अच्छा ही फल देगा। इसके विपरीत अगर कोई ग्रह बुरा या नीच का है तो वह ग्रह उसके जीवन में खराब फल ही देगा। उदाहरण के लिए, जैसे सूर्य अच्छा है तो उस व्यक्ति को जीवन में यश सम्मान अच्छा प्राप्त होगा, पिता से संबंध अच्छे बनेंगे, और सूर्य के खराब होने पर यश सम्मान नहीं मिलेगा और पिता के साथ संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। इसी प्रकार चंद्रमा के खराब होने से मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी और संभवतः माता के साथ संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। चंद्रमा के अच्छे होने पर मानसिक स्थिति अच्छी होगी और माता के साथ संबंध भी मधुर होंगे। अब प्रश्न उठता है कि कोई भी ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में अच्छा क्यों होता है और वही ग्रह किसी दूसरे की कुंडली में खराब क्यों होता है। यह सत्य है कि यह हमारे पिछले जन्मों के किए गए पाप और पुण्य पर आधारित होता है। जीवन में किए गए अच्छे कर्म अच्छे ग्रहों का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह किए गए खराब कर्म उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली में खराब बनकर बैठ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी के साथ जमीन जायदाद में रुपयों पैसों में धोखाधड़ी करता है, किसी का हक मारता है, तो अगले जन्म में उसका शनि नीच का हो सकता है, क्योंकि शनि बहुत ही ईमानदार व न्यायप्रिय ग्रह है। अपने माता पिता या भाई बहन या पत्नी को दुख देना, उनकी आत्मा और मन को दुख पहुंचाना अथवा बड़े बुजुर्गों की बद्दुआएं लेनी उस व्यक्ति का बृहस्पति नीच का हो जाएगा, या कई सारे पापी ग्रह उसके भाग्य स्थान पर कुंडली मारकर उसको भाग्य विहीन कर देंगे। अगर आपको अपने जीवन में खुशियां भरना चाहते हैं और आने वाले जन्मों में भी आप सुधार करना चाहते हैं, तो आज से अभी से अपने मन और दिमाग में अच्छी तरह ठान लें कि कभी भी अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी या अन्य संबंधी या बुजुर्ग और भिखारी असहाय को भी कभी कटु वचन या तकलीफ पहुंचाने की कोशिश मत करना। उन सबके साथ कोई भी पाप करने की कोशिश मत करना, और अगर अनजाने में ऐसा हो भी जाए तो तुरंत उसकी क्षमा उससे मांग लेना। अगर आपको मेरी ये सब बातें अच्छी लग रही हैं तो जब भी आप अपने भगवान, गॉड या अल्लाह से कुछ मांगना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मांगना कि हे भगवान, मुझे इतना ज्ञान और बुद्धि देना कि अनजाने में भी मुझसे कोई पाप न हो जाए। और अगर धन मांगना है तो इस तरीके से मांगना कि हे भगवान, मुझे इस लायक बनाना कि मैं स्वयं का, अपने परिवार का व परिवार से अलग समाज में जरूरत